जब भी कोई इंसान कोई भी क्राइम करता है ना, तो हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि उसका बचपन कैसा गुजरा था। कोई भी क्राइम उसने अचानक से नहीं किया, क्या पता पहले भी उसने कोई इस तरह का क्राइम किया हो लेकिन पता नहीं चला। दूसरी बात यह है कि जब भी हम कहते हैं ना, हम क्रिमिनल्स की बात करते हैं या जो भी क्रिमिनल्स के ऊपर थेरीज़ होती हैं, वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर क्राइम जो लोग कमिट करते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे होते हैं, जिनका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा हुआ होता, या तो उन्हें अब्यूज़ किया गया होता है या उनके साथ बचपन में उन्होंने किसी को क्राइम करते हुए देखा होता है या अपने माँ बाप से वो चीज़ें सीखी होती हैं। तो ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है कि उसने वो क्यों यहाँ तक पहुँची, क्योंकि उसने मे बी बचपन में ये चीज़ें देखी थी या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ था, कोई अब्यूज़िव इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद उसका जो सोच का तरीका है वो बदल गया। और इस तरह के क्राइम में उसने बहुत उसने ये तो सोचा कि मुझे सोना मिल जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसका नतीजा गलत भी हो सकता है, वो पकड़ी भी जा सकती है, उससे हर तरह की उसकी जो सहूलत है वो ख़त्म भी हो सकती है, वो जेल भी जा सकती है। तो ये ना सोचना इन चीज़ों के बारे में, इन नताइज के बारे में, ये इससे पता चलता है कि उसकी जो सोच थी वो बहुत ठीक तरीके से नहीं सोच रही थी। इसका मतलब है कि उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, वो सही फ़ैसले नहीं कर पा रहे होते। हमारे क्रिमिनल सिस्टम में जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, स्पेशली औरतें, बहुत ज़रूरी है कि उनकी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन एक तो की जाए, देखा जाए कि क्या ये बचपन के इसके अब्यूज़िव या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से आज वो इस मौके पे पहुंची है, या उसके साथ रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था, रिसेंट कोई वाक़या हुआ था। बहुत सारे केसेस में हेल्थ के कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से वो सही तरीके से सोच नहीं पाई और उसने ये कदम ले लिया। कई दफ़ा औरतें जो बच्चे पैदा करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद वो उस स्टेट में चली जाती हैं जिसमें वो सही तरीके से फ़ैसले नहीं ले पा रही होती। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो इस फ़ैसले तक पहुंची है कि वो सही तरीके से नताइज के बारे में सोच नहीं सकी। दूसरी बात, जो उनके हस्बैंड हैं, उनके साथ ये जो सारा वाक़या हुआ है, ये उनके लिए बहुत शॉकिंग इंसिडेंट होगा। इसकी वजह से ट्रॉमा हो जाता है इंसान को। जब आप किसी शॉकिंग इंसिडेंट को देखते हैं या किसी की मौत होते हुए देखते हैं, और स्पेशली अगर आप अपने माँ बाप या अपने किसी प्यारे की मौत होते हुए देखते हैं, तो उसकी वजह से वैसे ही इंसान ट्रॉमा में जाता है, शॉक लगता है। लेकिन स्पेशली इस केस में जहाँ पे उनकी अपनी बीवी ही मर्डरर हो, तो उस हालत में उनके ऊपर बहुत शदीद वो ट्रॉमा और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इस केस में भी उन्हें इमीडिएटली मदद की ज़रूरत है, उन्हें इमीडिएटली साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और मे बी वो कोप ना कर सकें इस चीज़ से।